नमस्कार, एसके ज्ञान चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम ग्रीटिंग अपनी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से ग्रीटिंग लिखी जाती है और उसे हम किस प्रकार से बोलें। तो आइए सुनाते हैं। आगे देखिए। तो हिंदी में अभिवादन के लिए दिन के किसी भी समय नमस्ते या नमस्कार कहते हैं। इंग्लिश में इसे अभिवादन का शब्द समय के अनुसार बदल जाता है। सुबह को गुड मॉर्निंग कहा, अंग्रेजी में सुबह को गुड मॉर्निंग कहते हैं और दोपहर 12 से 5 बजे तक गुड आफ्टरनून कहते हैं और शाम 5 बजे के बाद गुड इवनिंग कहते हैं। 5 बजे के बाद क्या कहते हैं? गुड इवनिंग कहते हैं। और दिन में विदाई के समय गुड डे, विदाई के समय हम क्या कहते हैं? गुड डे। और रात में विदाई के समय गुड नाइट कहते हैं। रात में विदाई के समय क्या कहते हैं? तो गुड नाइट कहते हैं। ठीक है। तो सुबह के समय गुड मॉर्निंग और 12 से 5 बजे तक गुड आफ्टरनून और 5 बजे के बाद गुड इवनिंग और दिन में विदाई के समय गुड डे कहते हैं और रात में विदाई के समय गुड नाइट क्या कहेंगे? गुड नाइट कहेंगे बच्चों, ध्यान करना। आगे देखते हैं। अब देखिए, इस पर आइए। तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आज हम चर्चा करेंगे। अभिवादन, इनफॉर्मल ग्रीटिंग। अभिवादन इस इनफॉर्मल ग्रीटिंग। तो ही डियर कैसे पढ़ेंगे? तो ही डियर, ही अंकिता, हेलो आंटी, हेलो डैड। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो नमस्ते पिताजी, इसे हम क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग पापा और डे। गुड मॉर्निंग पापा और डे। नमस्ते सर जी, गुड आफ्टरनून सर। दोपहर के समय में क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, शुभ रात्रि मम्मी। तो गुड नाइट मम्मी। और विदाई के समय इन शब्दों को भी प्रयोग करते हैं। अच्छा, चलते हैं दोस्त। तो गुड बाय फ्रेंड्स। क्या अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? गुड बाय फ्रेंड्स। अच्छा, अब हम चलते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? अच्छा, फिर मिलेंगे। अच्छा, फिर मिलेंगे। तो अच्छा, फिर मिलेंगे क्या हो गया? वी सी यू। तो वी सी यू मीन्स क्या हो जाता है? अच्छा, फिर मिलेंगे। हिंदी क्या हो जाएगी? अच्छा, फिर मिलेंगे, वी सी यू। अच्छा, तो अच्छा का क्या हो जाएगा? बे। अच्छा, बेबी मीन्स क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। तो इंग्लिश में मैन मीन्स होता है आदमी और चाचा, मामा, मौसा और फूफा सभी को अंकल कहते हैं। चाहे चाचा हो या मामा हो या मौसा हो या फूफा, सभी को अंकल कहते हैं। इंग्लिश मैन के बाद चाची, मम्मी, मऊ और बुआ सभी को आंट और आंटी कहते हैं। इंग्लिश में चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई या बहन को केवल कॉजिन कहते हैं और कॉजिन ब्रदर या कॉजिन सिस्टर कहना गलत है। आगे देखते हैं। तो इंग्लिश में महिला को रिस्पेक्ट देने के लिए मैडम या एवं पुरुष को रिस्पेक्ट देने के लिए सर का प्रयोग करते हैं। तो महिला हो, यदि किसी महिला होती है तो महिला को हम मैडम का रिस्पेक्ट देते हैं और पुरुष को हम सर का रिस्पेक्ट देते हैं। तो पिताजी आए हैं तो पिताजी ने आम को बुलाया है। सोलंकी जी अब भी गए हैं। हिंदी में रिस्पेक्ट देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, परंतु इंग्लिश में क्या होता है? एक वचन का ही प्रयोग करते हैं। अर्थात फादर
हैज कम। तो फादर हैज कम मीन्स पिताजी आए हैं, तो पिताजी आए हैं। ही पिताजी हैज, तो ही पिताजी हैज। इस प्रकार से आगे देखिए, ही पिताजी हैज कॉल्ड यू, यमा सोलंकी हाँ जस्ट लेफ्ट इंग्लिश में। तो क्या कहते हैं कि उन्होंने पिताजी ने आपको बुलाया है, तो इसका अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, ही पिताजी हैज कॉल्ड यू, यमा सोलंकी हाँ जस्ट लेफ्ट इंग्लिश में कहेंगे। आदमी के नाम से पहले यमार का प्रयोग करते हैं। अब विवाहित महिला के नाम से पहले यम आर्यस, अविवाहित महिला के नाम से पहले मिस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, मिस का प्रयोग जो अब अविवाहित है तो यहाँ पर मिस का प्रयोग करते हैं, यमेस का प्रयोग किया जाता है। और यमेस का दोनों चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, दोनों महिलाओं में हम यमेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आजकल ज़्यादातर यमेस का ही प्रयोग किया जाता है। माय और योर, अपनी अपनी, अपना और अपनी अपने। तो माय मिस होता है अपना, और मिस होता है अपनी, योर मिस होता है अपने। ठीक है, आगे देखते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट है तो लिखेंगे। तो सब्जेक्ट में क्या होता है, विषय होती है, और विषय है तो विषय के बारे में हम क्या करेंगे, विषय के बारे में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आई, और लिखेंगे क्या, माई में ही। माई में होता है मेरे। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट है और माई मिस मेरी, लिखेंगे क्या, मेरी। यू, और सब्जेक्ट हमारा क्या यू है, और तो लिखेंगे कैसे, योर मिस तुम्हारी। ही राजत अन्य नेम है, तो ही राजत अन्य नाम सब्जेक्ट है, तो इसी प्रकार से हिज उसकी, हिज मिस क्या हो जाएगी, उसकी। सी रजनी अन्य नेम है, तो हेयर मिस उसकी, और दी थियर, अंग्रेजी में दी हो जाएगा तो यहाँ पर थियर हो जाएगा उनकी। इट और इट्स बहुवचन की क्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देखते हैं वाक्य। वाक्य क्या है, मेरे पास मेरी कार है। वाक्य में क्या कहा है, मेरे पास मेरी कार है, तो यहाँ पर मेरे मिस क्या हो जाएगा, आई हैव माई कार। अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, आई हैव माई कार। मेरे पास मेरी कार है। तुम्हारे पास तुम्हारा पेन है, तो यू हैव योर पेन। यू हैव योर पेन, तुम्हारे पास तुम्हारा पेन है। उसके बाद देखिए, उसके पास उसकी पेंसिल है, तो उसके पास उसकी पेंसिल है, तो उसके पास उसकी पेंसिल, तो ही हैज हिज पेंसिल। ही हैज हिज पेंसिल, उसके पास उसकी पेंसिल है। उसके पास अपनी कंघी है, उसके पास अपनी कंघी, तो शी हैज हेयर कम्ब। कम्ब मिस कंघी, क्या पढ़ेंगे, कम्ब मिस कंघी। उसके बकरी पास अपनी घंटी है, तो उसके बकरी पास अपनी घंटी है, तो इट गोइट हैज, गोइट मिस बकरी, गोइट हैज इट्स बेल। बेल मिस घंटी। ठीक है, तो इससे कहेंगे इट गोइट हैज इट्स बेल। ठीक है, उसके बकरी पास अपनी घंटी है। तुम्हारे पास मेरी बुक है, तुम्हारे पास मेरी बुक है। इसे अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, तुम्हारे में हो जाएगा यू, तो यू हैव माई बुक। ठीक है, यू हैव माई बुक। आगे देखिए, तो उसकी नेल पेंट दिव्या के पास है। नेल पेंट दिव्या के पास है, तो उसकी मिस क्या हो जाएगा, हेयर नेल पेंट इज वाइट दिव्या।
अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हेयर नेल पॉइंट इज वाइट। दिव्या। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भावबोधक शब्द। इसे अंग्रेजी हिंदी में क्या हो जाएगा? भावबोधक शब्द एक्सक्लेमेटरी शब्द के अंतर्गत। तो आइए अंग्रेजी को हम देखते हैं। तो यहाँ पर होता है इंग्लिश एक जीवंत भाषा है जिसमें चेहरे के भाव, शरीर की हरकतें, आवाज़ और उतार चढ़ाव शामिल है। इंग्लिश बोलते समय केवल शब्दों को न भूलें, अपितु शब्द वाक्य के भाव को चेहरे और आवाज़ में लाते हुए बोलें। चेहरे के भाव और कंधों की हरकत और आँखों की मूवमेंट को इंग्लिश फिल्म या इंग्लिश प्रोग्राम में नोट कराया और अपनी बोलचाल में शामिल कराया। रोज़मर्रा की बोलचाल में नीचे दिए गए भावात्मक शब्दों को अपनी भावान आचार आदि को व्यक्त में शामिल करते हैं। तो आइए यहाँ पर जिस प्रकार से हम रोज अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा या प्रभावशाली हो। उसे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रभावशाली है। तो एबेसॉम अंग्रेजी क्या हो जाएगी? एबेसॉम। अति सुंदर को अंग्रेजी में कहते हैं ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल को हिंदी में क्या कहेंगे? अति सुंदर, बहुत सुंदर है। आगे सावधान। तो सावधान में तो बेवर में क्या हो जाता है? सावधान। बेवर में सावधान। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? बेवर में क्या हो जाएगा? सावधान। ईश्वर की कृपा से। तो यहाँ पर ईश्वर की कृपा से अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वी गुड ए ग्रास। ईश्वर की कृपा से। अब चाहे जो हो कम वाट माई। अब चाहे जो हो। अगला है बहुत बढ़िया। तो ये एक्सलेंट मीन्स बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक्सलेंट मीन्स बहुत अच्छा या बहुत बढ़िया। आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ। आपके स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाएगा? फॉर योर गुड हेल्थ, आपके स्वास्थ्य। बेकार की बात है हिंदी में बेकार, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हाउ एब्सर्ड। बेकार की बात है, हाउ एब्सर्ड, बेकार की बात, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत है। आगे देखिए, बड़े अपमान की बात है तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हाउ डिसग्रेसफुल। तो बड़े अपमान की बात, हाउ डिसग्रेसफुल। छी। तो हाउ डिसजस्टिंग। अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हाउ डिसजस्टिंग। कितनी सुंदर है, हाउ लवली मीन्स कितनी सुंदर है। फिर कितना गंदा है। तो यहाँ पर कितना गंदा है तो हाउ नेस्टेल। कितना गंदा है, बड़े दुख की बात, हाउ सैड। तो हाउ सैड को क्या कहेंगे? बड़े दुख की बात है, क्या खूब है। हाउ स्वीट, क्या खूब, स्वीट मीन्स खूब है। जल्दी करिए, हरी अप प्लीज। तो हरी मीन्स जल्दी, अप प्लीज मीन्स करिए, जल्दी करिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहाँ है सुनिए। तो लिस्टन प्लीज में सुनिए। ठीक है, वाह। तो मार्वेलस मीन्स वाह। भगवान आपको खुश रखे। माई गुड प्लीज यू, भगवान आपको खुश रखे। जरूर स्पष्ट रूप से। तो ओब्वियस। वैशक मीन्स ऑफ कोर्स। और चुप रहिए, प्लीज कीप क्वाइट।
चुप रहिए, प्लीज कीप क्वाइट, सचमुच, रियल, रियली में सचमुच, ठीक है। रियली में क्या हो जाएगा, रियली में सचमुच। आगे देखिए, ईश्वर का धन्यवाद, थैंक्स गॉड, ईश्वर का धन्यवाद, कहीं नजर न लगे, टच वुड, कहीं नजर न लगे, संभल कर, वॉच आउट, संभल कर। फिर है अब्बास, आवास, आवास की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वेल डन, कितना सुखद आश्चर्य है, वाट प्लेजेंट सरप्राइज, सरप्राइज कितने शर्म की बात है, वाट ए शेम, ये इतनी शर्म की बात है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी में हर शब्द हमको महत्वपूर्ण है। आइए आप बाकी अगले